मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगरीय निकाय को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होते ही अब प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। इसके बाद लखनादौन नगर परिषद में अब सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर बैठकों का दौर जारी है एवं प्रत्याशियों से वार्तालाप के जरिए चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो वहीं लखनादौन नगर परिषद में इस वर्ष पहली बार आम आदमी पार्टी भी सक्रिय रूप से नजर आ रही है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा कुल नगर परिषद के 15 वार्डों से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। आज लखनादौन नगर परिषद के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी से प्रदेश संगठन सचिव एवं जोन प्रभारी आशीष सिंग्राहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे समझते हैं कि उनकी पार्टी के द्वारा क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ आगे की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। आशीष जी, एंड न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनादौन नगर परिषद में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही, क्या किस रूप में देखते हैं आप इसे? अब जैसे कि अरविंद जी ने पूरा एजेंडा बनाया है कि पूरे देश में हर चुनाव में आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अच्छे ईमानदार लोगों को हम टिकट दें जिससे वो जनता के बीच में जाएं, पार्टी का प्रचार करें और पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचाएं और प्रचंड बहुमति से जीत के आएं और जनता के लिए काम करें। आशीष जी, नगर परिषद लखनादौन में कुल 15 वार्ड आते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर जब हमने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी चर्चा की, कहा जा रहा था कि पूरे 15 वार्डों में हम प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन ऐसी क्या कुछ कमियां रह गई जिसके कारण से कि हम सिर्फ 3 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतार पाए? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल प्रत्याशी उतारना नहीं है। हमारा CCC का एक फॉर्मेट बना हुआ है। हम क्रिमिनल, करप्ट और कैरेक्टरलेस को हम टिकट नहीं देते हैं। जबलपुर में मैं जब अपने ऑफिस में बैठा था, कई लोग मेरे पास लखनादौन से आए, टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमने जब बैकग्राउंड चेक कराया तो हमें लगा कि टिकट नहीं देना चाहिए। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार छवि के हों, जो जनता के लिए काम कर सकें और जनसेवक के रूप में अपने आप को देखते हों। अगर हमारे पास ऐसे प्रत्याशी हैं, इसलिए हमने उन 3 को सिलेक्ट किया और उन्हें टिकट दे दिया। अब चूंकि 3 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से सक्रिय रूप से चुनावी मैदान पर हैं, पार्टी का सिंबल उन्हें मिल चुका है, आगे की क्या रणनीति रहेगी कि आप नगर में आम आदमी पार्टी का प्रभाव जमा सकें? बिल्कुल, हम प्रचार में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हमने जनता के बीच में प्रत्याशियों से कहा कि अपने अपने वार्ड में जाइए और वहाँ के जो भी मुद्दे हैं उनको निकालिए और उन मुद्दों को हम अपने मैनिफेस्टो में लेंगे और जो मुद्दे पार्टी से हैं हम उसे संलग्न करेंगे और हम एक शानदार मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखेंगे और हम जनता से निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशियों को जिताएं जिससे कि अरविंद जी का हाथ मजबूत हो सके। क्योंकि नगर परिषद लखनादौन का चुनाव एक लोकल स्तर का कहलाता है, लोकल वार्डों में समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, सड़क, पानी इत्यादि होती हैं, उनको लेकर क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? बिल्कुल, अभी तो मैनिफेस्टो बना नहीं है, अभी हम सारे मुद्दे एकत्रित कर रहे हैं। आज ही मैं इसी संदर्भ में आज मैंने यहाँ पहली बैठक की है और 1 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, पर्चा आ जाएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हम जनता के जो मुद्दे हैं, वार्ड में जो समस्याएं हैं, जैसे कि नाली, सड़क, बिजली, मतलब रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है और कई ऐसी समस्याएं, नगर निगम के स्कूल्स हैं, अगर वहां भी कोई समस्या है तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे और कोशिश करेंगे हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो इन सब समस्याओं पे 100% खरे उतरें। नगर परिषद को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आगामी दिनों में यदि हम देखें तो एक दूसरे तरीके से कहा भी जाए तो 3 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। 3 सीट भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि प्रभाव डाल पाए हैं। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी कि यदि हम 3 वार्डों से प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो समर्थन हम किसको दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहली कोशिश तो है हमें कि पूरी ताकत लगा के हम पहले 3 सीटें जिताएं और दूसरा, हम किसी से भी कोई समर्थन नहीं देंगे, ना किसी से लेंगे। हमने जनता के साथ अनाउंस किया हुआ है, हम केवल जनता को समर्थन देती है हमारी पार्टी और जनता से समर्थन लेती है, बाकी किसी राजनीतिक दल से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो हो गई नगर परिषद की बात, आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? चूंकि एक आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है, लखनादौन के लिए किस तरीके की रणनीति क्या नगर परिषद के चुनाव को लेकर भी तय की जाएगी?
बिल्कुल 2023 में पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरी 230 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी घोषणा अरविंद जी ने कर दी है। इसके लिए हमारा एक जनसंवाद कार्यक्रम भी चालू हो चुका है, जो जोन जिले में हो चुका है। अब हम विधानसभा तक पहुंच रहे हैं और 100% इन आने वाले 23 के विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस और भाजपा को कड़ी चुनौती देंगे और हमारी बहुत सारी सीटें जीत के जनता के हित के कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश में अभी महापौर के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में दबदबा बनाने में कायम रही और एक महापौर सिंगरौली से आपने जीत कर लाया है। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी कि हम और भी ज़्यादा करके इसमें अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल करवा पाएं, और क्या कुछ रणनीति रहेगी? बिल्कुल, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा सबसे जनता से, लोगों से यही कहना है कि एक ईमानदार पार्टी को चुनिए, जिसने डिलीवरी दी है। हमने पहले दिल्ली में जीत हासिल की और दिल्ली में काम करके दिखाया। वहाँ का हेल्थ सिस्टम हो, चाहे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो, हमने पहले डिलीवरी दी है जनता को। इसके बाद हमने पंजाब में कहा कि हम पहली एक लौती ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जो कहती है कि अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया है तो आप हमें वोट मत देना। उसी तर्ज पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप दिल्ली को देखिए, पंजाब को देखिए। जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें से हमने 100 में से 100 जो वादे किए थे वो पूरे करके दिए हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की कहीं अगर सरकार उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की अगर कहीं सरकार उठा के देख लीजिए, वो अपने खुद के बनाए मैनिफेस्टो को तक भूल चुके हैं। उन्हें याद भी नहीं है कि हमने जनता से क्या क्या वादे किए थे। अब नगर परिषद चुनाव में लखनऊ में 3 प्रत्याशी हैं। क्या कुछ नगर के 3 वार्डों के मतदाताओं से आपकी अपील रहेगी? बस जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए कि जो पूरे देश के अंदर बदलाव ला रहे हैं। अगर हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे तो हम गारंटी देते हैं ये बिकेंगे नहीं, जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी बिक जाते हैं, ये बिकेंगे नहीं। और पूरे 5 साल जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रह के सेवा करेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं, अगर तीनों प्रत्याशी जीतते हैं तो मैं वार्ड कार्यालय नहीं खुलने दूंगा। जनता का एक एक घर हमारे वार्ड का कार्यालय होगा। मेरा प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, सीधे जनता के घर जाएगा और घर पर बैठ के उनकी समस्याओं का निदान करेगा। किसी को भी अपने कार्यालय या किसी को भी अपने घर नहीं बुलाएगा। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव एवं जौन प्रभारी आशीष सिंगराही जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने प्रत्याशियों के संबंध में बात रखी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति को लेकर बेबाकी से जवाब दिया। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ इंडिया। सौरभ तिवारी के साथ बाल मुकुंद सिंह, लखनऊ।